हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 26 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हमारे आपके उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस करके रेडी किए जाते हैं, जहां से अधिकांश क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मिसिंग नंबर से लगा हुआ है, जिसमें एक सीरीज दी गई है। फर्स्ट व सेकेंड सीरीज आपकी भरी हुई है। आपको बताने थर्ड सीरीज में क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आपका वेन डायग्राम से है, जिसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिया आता है, हमें बताने होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका लगा है दोस्तों यहाँ पे नंबर सीरीज से, जिसमें एक सीरीज दी गई है अंकों की। 15 है, 31 है, 64 है, 131 है। हमें बताने हैं दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या ऐड की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस लगाए गए हैं, ताकि आपका कोई भी वनडे का एग्जाम्स हो, आप रीजनिंग के सभी चैप्टर से पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई दोस्तों, यूपीपीएससी आरओआर हो, यहाँ तक यूपी ट्रिपल एससी रेलवे हो गया, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉजी से आपका क्वेश्चन है, यानी कि सादृश्यता। यहाँ पे हमें समानता बताने होते हैं। कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों कि रिलेशन का। ऑर्निथोलॉजी का जिस प्रकार संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार हमें बताने दोस्तों कि एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किसके साथ होगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं दोस्तों, आप देखेंगे कि ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों, तो एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का किया जाता है, यानी मैन काइंड का किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी पौधों के अध्ययन की बात की जाए दोस्तों, तो ये फाइटोलॉजी या आप कह सकते हैं प्लांट बायोलॉजी या बॉटनी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर जानवर की बात की जाए, यानी एनिमल्स की, तो आप जानते हैं दोस्तों जूलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन दोस्तों पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखें। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, यानी इसमें आप भी आपको सादृश्यता या समानता के रिलेशन बताने होते हैं। कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपका फंक का जिस प्रकार संबंध विटामिन से है, क्यूरी का किसके साथ होगा। थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों, जीके का जो आपका पोर्शन है, रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक्स को हटा दिया जाए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वहीं से उठाए जाते हैं। अगर आप दोस्तों जीके में पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, तो रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपका जीके से रिलेटेड आया हुआ है, साइंस का पोर्शन है। लॉजिक लगाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों फंक कौन है। तो फंक ने दोस्तों विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। तो क्यूरी ने क्या की थी? थोड़ा सा ट्रेंड पलट दिया गया है, इसको अलग भी पूछाता है। पहले विटामिन दिए के फिर फंक दिया जाए, फिर दोस्तों किन्होंने किसकी की थी, अगला आपका कॉन्सेप्ट बना दिया जाए। तो ध्यान रखें, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जैसे बनते हैं, आंसर हमें दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट पे देने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो क्यूरी ने दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग दोस्तों रिवाइज जरूर करेंगे। बाकी यूरेनियम की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसकी खोज मार्टिन कैलेप्रोथ ने की थी। किसने? मार्टिन कैलेप्रोथ ने। रेडियम की बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन करके ऑप्शन डाला गया है। इसकी खोज क्यूरी दंपति ने की थी, यानी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर की थी। फोटोग्राफी की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी खोज 1820 में जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने की थी। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों? क्लासिफिकेशन से है, यानी कि वर्गीकरण से हमें डिफरेंसेस बताने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न शब्द का चयन करें, यानी कि चूज द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका ऑप्शन जो है दोस्तों, सबसे पहले बलुआ पत्थर है, यानी सैंडस्टोन, उसके बाद में बेसाल्ट है, फिर दोस्तों आपका ग्रेनाइट है, और लास्ट आपका दोस्तों गैब्रो है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। अगर आप जियोग्राफी में दोस्तों चट्टानों के बारे में पढ़े हैं, आपका आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान, तो यहाँ पे दोस्तों चट्टानों के हमें उदाहरण देने होते हैं। तो आग्नेय चट्टान की अगर उदाहरण की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों आपका बेसाल्ट भी आ जाएगा, ग्रेनाइट भी आ जाएगा और गैब्रो भी आ जाएगा। यानी ये तीन दोस्तों आपके एक साथ हैं।
ये आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। तो बाकी क्या बच रहा है, आपका सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर बच रहा है, जो कि अवसादी चट्टान है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बलुआ पत्थर आपका अवसादी चट्टान है, बाकी बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट और गैब्रो ये आग्नेय चट्टान है। इसको भी प्रिपेयर रखें, क्वेश्चंस आपके जीके में भी अलग अलग ट्रेंड से पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से हमें डिफरेंसेस बताने हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न जोड़े का चयन करें, यानी कि चूज द डिफरेंट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर आपका ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कठिन, यानी कि अपोजिट दे दिया गया है। कठिन का दोस्तों अपोजिट क्या होता है, मुलायम होता है, यानी हार्ड का सॉफ्ट होता है। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप हो सके तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर वहाँ पे इंग्लिश में भी वर्ड डाले गए हैं, उनकी मीनिंग दी गई है, तो आप दोस्तों थोड़ा सा उस पर ध्यान करें। इंग्लिश के दोस्तों जो ऑप्शन होते हैं वो आपको क्लियरिटी देते हैं, और यहाँ से दोस्तों अगर आप इसको ध्यान में रखकर अपने आंसर देते हैं तो इसको वरीयता दी जाती है। हिंदी के दोस्तों जो शब्द होते हैं उतने क्लियर नहीं होते जितने कि इंग्लिश के होते हैं। तो यहाँ पे अगला पहला ही देखेंगे कठिन का मुलायम। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हार्ड और सॉफ्ट ये पढ़ ले दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया कि ये आपका बिल्कुल सही रखा गया है। तो अपोजिट ये सही है, यानी आपका डिफरेंस नहीं है। सेकेंड आपका लंबा और ऊंच दिया गया है, यानी लॉन्ग और हाई। तो यहाँ पे आप देखिए फिर इस ऑप्शन को चेक कर लीजिए। मीठा का खट्टा दिया गया है अपोजिट, यानी स्वीट का स्वर दिया गया है, और नुकीला यानी पॉइंटेड का दोस्तों ब्लंट दिया गया है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, सही अपोजिट हार्ड का सॉफ्ट आपका हो ही जाता है, स्वीट का सोर यानी मीठा का खट्टा हो ही जाता है, पॉइंटेड का ब्लंट यानी नुकीला का कुद हो ही जाता है। तो बाकी बचा क्या, लंबा और ऊंच। लंबा का अपोजिट क्या होना चाहिए दोस्तों, ठेगना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बौना होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका दोस्तों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा डिफरेंस है और यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, कोडिंग डिकोडिंग से लाया गया है दोस्तों। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि SEVEN यानी कि 7 की कोड भाषा 2 3 1 3 6 और 8 यानी EIGST की कोड भाषा 3 4 5 7 9 है, तो 9 की कोड भाषा क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमें ध्यान देने होते हैं कि अगर दोस्तों यहाँ पे वर्ड जो अंक दिए गए हैं उनके सीरीज दिया गया है, अगर वो दोस्तों क्रम से मिल जाते हैं, यानी जो जिसकी हमें कोड निकालनी होती है वो सारे दोस्तों वर्ड उसमें मिल जाते हैं, तो जान लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे SEBN की क्या दिया गया दोस्तों, 2 3 1 3 6 दिया गया है। 8 का आपका 3 4 5 7 9 दिया गया है। अब 9 का देखना, तो 9 का जो दोस्तों शब्द यानी कि यहाँ पे आपके अक्षर रखे गए हैं उनको आप मिला लीजिए कि दोनों सीरीज में मिलते हैं नहीं। तो N भी मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे। उसके बाद में I भी मिल रहा है, फिर N भी मिल रहा है, फिर E में भी मिल रहा है, यानी कि दोस्तों इसी में से हमें कोट निकाल लेने हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस मिले बिल्कुल इजी होते हैं। तो चलिए मिला लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 9 चेक कर लीजिए। 9 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 में लास्ट आपका जो दोस्तों शब्द है यानी कि जो वर्ड है दोस्तों अक्षर है वो यन है। तो यन का क्या निकल रहा है, लास्ट यहाँ पे अंक देखेंगे तो 6 है, यानी सबसे पहले 6 आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन तुरंत चेक करें तो 6 से समय आ रहे हैं, अभी आंसर आपका नहीं आ रहा है। उसके बाद एन के बाद में यहाँ पे आई आ रहा है, अब आई चेक करेंगे तो ई के बाद यहाँ पे आई मिल रहा है, यानी सेकेंड आपका अंक क्या होगा, 4 होगा। अब 6 के बाद 4 आना चाहिए, आपको 2 मिल चुके हैं, 2 मिल चुके हैं, तो 6 के बाद में 4 चेक करें तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये भी कर चुका है, ये भी कर चुका है, यानी सी और बी नहीं होगा। ए एनालाइज करके भी ऐसे आंसर कम समय में निकाले जाते हैं। अब क्या बच रहा है दोस्तों, फिर एन चेक कर लीजिए तो 6 4 6 होना चाहिए। अब 6 4 6 चेक कर लीजिए दोस्तों, तो आपका यहाँ पे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा, यानी NIN 6 4 6 ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन आपका वर्ड फॉर्मेशन से रखा गया है। ध्यान देंगे, इसमें दोस्तों हमें बताने होते हैं, एक वर्ड दिया जाता है, वर्ड थोड़ा सा बड़ा दिया जाता है, हमें बताने होते हैं दोस्तों इस वर्ड से जो हमारे सामने 4 या 5 विकल्प हैं, कौन से दोस्तों विकल्प यानी वो शब्द बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। 2 ही तरह का दिया जाता है, या तो बनते हैं या तो नहीं बनते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन सबसे पहले पूरा पढ़िए। निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, यानी जो बनेगा वो हमें बताने हैं। शब्द क्या दिया गया दोस्तों, अल्ट्रा नेशनलिज्म दिया गया, यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म। अब क्या देखना है दोस्तों, 4 आपके सामने ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिए। आप इसमें दोस्तों अपने शब्द ध्यान रखिए, अपने अक्षर ध्यान रखिए कि कौन कौन से हमारे दोस्तों दिए गए। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म में आप देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका अल्ट्रा बन गया है, फिर मोनेट दिया गया है, क्या है, मोनेट, अल्ट्रा मोनेट। आप चेक करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अल्ट्रा मोनेट बोलेंगे तो लास्ट में आपका ई आ रहा है, जबकि दोस्तों अल्ट्रा नेशनलिज्म में आपका ई अक्षर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं है तो एक में मिल गया है, तो सेकेंड में भी आप चेक कीजिए कम समय में, तो अल्ट्रा
दोस्तों यहाँ मॉडर्न दिया गया है, क्या मॉडर्न दिया गया है, अल्ट्रा मॉडर्न। अब यहाँ पे दोस्तों आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका ई आ गया है, जबकि इसमें नहीं है, तो सेकंड भी आपका हट जाएगा। अब सी बचा है, डी बचा है, अगर कम समय में मिलाना चाहें तो यहाँ पे भी आपका ई है, ये भी कट जाएगा, तो आपका बचेगा दोस्तों अल्ट्रेस्ट बचेगा। क्या बचेगा? अल्ट्रेस्ट बचेगा, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझाना तो थोड़ा सा समय देने पड़ते हैं दोस्तों, नहीं इसको हम लोग 2-2 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से दिया गया है, यानी एक रिलेशन दिया जाता है, हमें बताने होते हैं कि किसके साथ रिलेट करेगा। कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों? संगीतज्ञ है, वादक है और वीणा वादक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, संगीतज्ञ है, वादक है और वीणा वादक है। 4 ऑप्शन अपने देख लीजिए ABCD करके, कौन सा इसमें बैठ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए दोस्तों। तो आप देखेंगे वादक आपके बीच में है, फिर दोस्तों इधर आपका संगीतक है, इधर वीणा वादक है। अब संगीतक दोस्तों एक वादक ही होता है, अगर देखेंगे वीणा वादक भी एक वादक ही होता है। और उससे दोस्तों सारे जो वादक हैं संगीतज्ञ हो सकते हैं, और ये दोस्तों वीणा वादक भी हो सकते हैं। तो कैसा हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा दोस्तों? सबसे अंदर हम लोग क्या करेंगे, वादक को बैठा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वादक को बैठा देंगे। चलिए थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, ज़रूरत नहीं फिर भी चलिए। सबसे पहले आप वादक को बैठा दीजिए, वादक के ऊपर दोस्तों आप चाहे संगीतक बैठा दीजिए, चाहे वीणा वादक बैठा दीजिए, और उसके ऊपर फिर चाहे वीणा वादक बैठा दीजिए, चाहे संगीतक बैठा दीजिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी संगीतक आपके वादक हैं, वीणा वादक भी वादक है, वादक भी आपका संगीतक है, और वादक भी आपका दोस्तों वीणा वादक है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका वेन डायग्राम से है, रिलेशन आपके सामने है। आदमी दिया गया है, खिलाड़ी और प्रोफेसर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ऑप्शन अपने देख लीजिए। तो आदमी है, खिलाड़ी है, प्रोफेसर है। आप देखेंगे दोस्तों आदमी सबसे पहले ही रख दिया गया है, तो आदमी में से ही कुछ खिलाड़ी दोस्तों, कुछ आदमी क्या होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और कुछ दोस्तों आदमी क्या होते हैं, प्रोफेसर भी हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ आदमी आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ आदमी आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यानी आंशिक आप संबंध यहाँ से बना सकते हैं कि कुछ कुछ कह के। उसके बाद में दोस्तों अगर आंशिक संबंध इसे भी देखेंगे तो कुछ प्रोफेसर दोस्तों आपके खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आदमी भी हो सकते हैं। और फिर देखेंगे दोस्तों कुछ प्रोफेसर आदमी होते हैं, कुछ औरतें होते हैं, और कुछ खिलाड़ी आदमी, कुछ खिलाड़ी दोस्तों औरतें होते हैं। तो आंशिक संबंध यहाँ पे बन रहा है, तो कैसे भी करके तीनों का आंशिक संबंध आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, एक गोला बनाएंगे। आप इसको आदमी भी मान सकते हैं, खिलाड़ी भी, प्रोफेसर। इसमें से कुछ संबंध आप दे सकते हैं दोस्तों खिलाड़ी को और कुछ प्रोफेसर को। अब तीनों के बीच में से आपको ऐसे निकालना होगा दोस्तों, इसको भी आप मान सकते हैं कि ये खिलाड़ी या प्रोफेसर है, यानी आंशिक संबंध आपको दिखाने होते हैं। यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से है। क्वेश्चन रखा गया है, निम्न में भिन्न अंक का चयन करें, यानी कि चूज द डिफरेंट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करें दोस्तों, तो क्या है 368। फिर सामने क्या दिया गया है अंक दोस्तों, 358 दिया गया है। 254 है इसके सामने, 244 दिया गया है। 152 के सामने 114, 156 के सामने 146 है। लॉजिक आपका लग ही हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो -10 करके जा रहा है। 368 से 358, 254 से 244, 122 से 114, ये आपका डिफरेंस हो रहा है। 156 से 146, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से है, यानी इसमें नंबर्स की एक सीरीज दी जाती है, हमें बताने होते हैं कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है निम्न सीरीज में अगली संख्या भरें, यानी कि फिल इन द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में कौन कौन सी संख्या है, 15 है सबसे पहले दोस्तों, उसके बाद में 31 है, 31 के बाद में दोस्तों 64 है और 131 है। अब क्रम चलाइए तो आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल ईजी सा है। 15 + 2 करेंगे दोस्तों तो 30 हो जाएगा, +1 कर दीजिए 31 हो जाएगा। अब 31 दोस्तों फिर गुणे मार दीजिए तो 31 × 2 62 हो जाएगा। अब +1 पे +2 कर दीजिए तो 64 हो जाएगा। अब 64 पे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों +2 × 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 128 आएगा, यानी कि 128 आएगा। अब +2 हो चुका था, +3 करेंगे तो 131 हो जाएगा। यानी सीरीज सही चल रही है, बिल्कुल ज़बानी चेक हो गई है। अब इसको ×2 और +4 करने हैं, तो 131 × 2 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 262 हो जाएगा। कितना, 262 +4 करेंगे तो 266 हो जाएगा। यानी ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी ऐसे दोस्तों क्वेश्चंस में आपको लिखने नहीं होते हैं
और आप ध्यान दीजिएगा लिखने का समय भी एग्जाम्स के हाल में आपको नहीं मिलता है, आपको अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है, यानी हमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म। सीरीज आप देखिए दोस्तों, तो इसमें देखेंगे नीचे की जो संख्याएं हैं, हम लॉजिक में आपको बार बार बता चुके हैं कि दोस्तों नीचे जो संख्या है वो आपकी 7 है, 6 है, 9 है। तो आप देखेंगे दोस्तों अगर यहाँ पे संख्याएं छोटी है, ऊपर की संख्याएं बड़ी हैं, इसका अर्थ ये हो दोस्तों कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब यूज हुआ होगा। तो आप ऐसे करके इसको देखिए कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो 7 है दोस्तों, सामने सामने सबकी संख्याएं हैं, इसका अर्थ है इसी से दोस्तों कुछ मल्टीप्लाई या क्यूब हो रहा होगा। अब 7 के सामने आपका क्वेश्चन मार्क है, 6 के सामने आप देखेंगे दोस्तों तो 26 है, 9 के सामने दोस्तों यहाँ पे 71 है, 20 में आपकी संख्या 10 दी गई। अब चलिए स्क्वायर करके आप देखिए। तो दोस्तों अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 6 गुणे 6 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। यहाँ पे 36 आना चाहिए, 20 में 10 है, यानी 10 से माइनस कर दीजिए तो 26 आता है। तो ये सीरीज आपका यानी 6 वाली सीरीज आपकी बैठ रही है। फिर आप दोस्तों 9 का सीरीज चेक करेंगे तो 9 गुणे 9 यानी स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 20 में संख्या 10 है, आप माइनस करेंगे 81 से तो 71, यानी कि सीरीज आपकी सही चल रही है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब 7 से हमें दोस्तों यहाँ पे करने हैं, अपने आंसर लाने हैं। तो 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 होगा। तो 49, 20 में संख्या दोस्तों 10 है, 49 में से 10 अगर हम लोग माइनस करेंगे दोस्तों तो 39 हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कीजिए तो सी नंबर आपका ऑप्शन आएगा, यानी कि 39 संख्या यहाँ पे आपकी ऐड की जाएगी। इस तरह से कम समय में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, आप सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग आपसे यही मांगता है दोस्तों कि आप उसको सेकेंडों में सॉल्व करें। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, ये भी मिसिंग नंबर से आए, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म। पहली और दूसरी सीरीज आपकी भरी हुई, थर्ड सीरीज में क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमें संख्याएं ऐड करनी है। चलिए संख्या आप चेक कीजिए। तो ऊपर इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका 24 है और 30 है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लॉजिक लगाएंगे, आप देखेंगे क्या ऐड हो रहा है। तो 24 से डायरेक्ट 30 आ गया है, यानी +6 हुआ है। क्या हुआ, +6 होगा। नीचे संख्या हम लोग तुरंत चेक करेंगे तो 6 दिया गया है, तो लॉजिक हमारा लग जाएगा कि यानी हो सकता है कि नीचे की जो संख्या है ऊपर ऐड की जा रही है। चलिए चेक करते हैं सेकंड सीरीज में। तो 30 है प्लस दोस्तों आगे आपका 43 है, यानी प्लस यहाँ पे दोस्तों 13 यूज हुआ है, +13 यानी नीचे की जो संख्या वो ऐड हो गई है। नीचे संख्या 13 है भी है, इसको उठा के ऐड करते हैं तो 43 आ जाता है, यानी सीरीज सही चल रही है। नीचे जो संख्या है उसी को उसमें दोस्तों ऐड करनी, यानी प्लस में चल रहा है। अब 43 है, 62 है, कितना ऐड कर दे दोस्तों कि 62 हो जाए। तो 43 में दोस्तों हम लोग 19 ऐड करेंगे तो 62 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।